तो ऑप्टिकल आइसोमर सिर्फ यही नहीं है कि हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पता होना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमर ये जानना भी है कि एक्चुअल प्लस 20 डिग्री का मतलब क्या है। ऑप्टिकल आइसोमर में दो तरह की रोटेशन होती है, एक स्पेसिफिक और एक ऑब्जर्व रोटेशन। क्या हम इसके बीच के फर्क को जानते थे? और मैं इस चक्कर में मैंने बहुत मार्क्स लूज किए एग्जाम में कि मैं कभी स्पेसिफिक को ऑब्जर्व समझ लेता था या कभी ऑब्जर्व को स्पेसिफिक, मैं डिफरेंस ही नहीं समझ पाया। और क्या होगा कि अगर उस डिफरेंस में आज क्लियर कर लूं, तो ये मेरे लिए शुरू होती है कहानी वहां से जहां पर जब हम एक प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, अगर हम किसी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे कंपाउंड से, और कंपाउंड से पास होने के बाद वी ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ दिस लाइट, ये जो लाइट का बिहेवियर है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं पोलैरीमीटर ट्यूब से। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ पोलैरीमीटर ट्यूब और उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वहां जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा, अगर वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन। लेकिन इस पूरी डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो उस कंडीशन पे कुछ कुछ चीजें हम थोड़ी प्रिसाइज कर देते हैं। जैसे ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, ये जिस कंपाउंड से पास हो रही है उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज प्रिसाइज। अब अगर उस कॉन्सेंट्रेशन को प्रिसाइज कर दें, यानी कि हमने बोल दिया कि कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए ग्राम पर लीटर में, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमने क्या किया, जो रोटेशन आई उसको और प्रिसाइज कर दिया। इट्स लाइक कि मुझे पता है मास कितना है, फिर मुझे ये भी पता करना है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज फिक्स। ये बोलते ही पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे वाटर की डेंसिटी 1 है, इट मींस 1 ml वॉल्यूम का मास 1 ग्राम। यू कैन से 1 ग्राम मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 1 ml। ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन हमने प्रिसाइज कर दी। अब जो पोलैरीमीटर ट्यूब है उसकी लेंथ, जो लेंथ है, ठीक है, दैट लेंथ इज ऑल्सो फिक्स्ड। और ये लेंथ हमने किस में रखनी है, डेसीमीटर में। अब जो ऑप्टिकल रोटेशन आती है वो ऑप्टिकल रोटेशन होती है हमारी ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऐसा करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, और ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज बाय एक मोनोक्रोमैटिक जो लाइट लेते हैं वो जनरली मोनोक्रोमैटिक लेते हैं, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा। और जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा होगा दैट इज अगेन कांस्टेंट। तो ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन एक गिवन मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ ऑफ पोलराइज्ड लाइट और गिवन टेम्परेचर पे जब एक कंपाउंड से पास करते हैं तो पोलैरीमीटर ट्यूब के थ्रू पास होने के बाद मिलता है। दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। और ये ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो क्या, कि ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे कि अब हमें क्या करना होता है, हर चीज को प्रिसाइज करना है, क्योंकि हमारे लिए हमेशा पूरे वॉल्यूम का मास कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं ताकि हम किसी भी कंपाउंड को देखें तो उसका वॉल्यूम से मास या मास से वॉल्यूम बता सकें थ्योरेटिकली। ठीक है, ऐसे ही यहां भी ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन आता है और उसको चेंज कर लेते हैं स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन में। ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। व्हाट इज स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन? स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन होता है हमारा, इसे सबसे पहले हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से। ऑब्वियसली ये भी गिवन वेवलेंथ और टेम्परेचर पे होगा। ये होता क्या है, अगर आप ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन को डिवाइड कर दें लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर ट्यूब एंड कॉन्सेंट्रेशन से, तो क्या होता है, यहां पे ध्यान रखना है कि लेंथ इसमें किसमें होती है, डेसीमीटर। लेंथ किसमें है, डेसीमीटर में है, एंड कॉन्सेंट्रेशन होती है ग्राम पर ml। तो
यहां से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि जो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन है वो लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये दो मेजर डिफरेंस बहुत ज्यादा याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। आपको ये दो बात याद रखनी है कि जो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है, एट गिवन लैम्डा एंड टी, ये ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कॉन्सेंट्रेशन के। मीन्स व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब अगर मैं लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, कि स्पेसिफिक अगर एग्जाम में गिवन है कि व्हाट इज स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, तो ध्यान रखो ये स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इंडिपेंडेंट है लेंथ से भी और कॉन्सेंट्रेशन से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसे हम मिस कर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत कम मार्क्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं कहता हूं पढ़ने के बाद हर 10 मिनट बाद रिकॉल करना चाहिए हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो मैं फटाक से 30 सेकंड से 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। हमने सीखा कि लाइट जब किसी सॉल्यूशन से पास होती है उस वक्त जो उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो ऑब्जर्व होता है पोलैरिमीटर ट्यूब से पास होने में। वो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। उसी ऑब्जर्व से हम स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं, और जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ऑल्सो एक फॉर्मूला भी मिला स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का, कि एक्सपेरिमेंटली जो हम ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन निकालते हैं, अगर उसे हम लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब से डिवाइड करें विच इज इन डेसीमीटर, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करें विच इज इन ग्राम पर ml, तो हमारे लिए स्पेसिफिक रोटेशन निकालना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें व्हाट इज L हियर? L इज लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, व्हाट इज C? C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे हम कहते हैं कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिकॉल या रिटेन करने के लिए, तो इसको अप्लाई करते हैं थ्रू अ क्वेश्चन, इसे सीखने की कोशिश करते हैं। रीड दिस क्वेश्चन, S monosodium S plus monosodium glutamate MSG is a flavor enhancer used in many foods. If 1 mole of above MSG was placed in, अब ये ध्यान देने वाली बात है, जो क्वेश्चन में डेटा है हमारे पास वो 1 mole of above MSG was placed in 845 ml of solution, यानी solution का वॉल्यूम गिवन, and pass through 200 mm ट्यूब, और जो पोलैरिमीटर ट्यूब है उससे पास किया। एंड द ऑब्जर्व रोटेशन वाज फाउंड टू बी, यानी क्वेश्चन में यहां क्या गिवन है? ऑब्जर्व रोटेशन। ठीक है, ध्यान देना, ऑब्जर्व रोटेशन वाज फाउंड टू बी 9.6 डिग्री, और ये कंपाउंड है, क्लियर है, और प्लस यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वैल्यू प्लस 9.6 है, ये डेटा पूरा मेंशन है। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट स्पेसिफिक रोटेशन। भूलना मत, ये सिली मिस्टेक हो जाता है। गिवन है क्वेश्चन में डी यानी प्लस, पूछा गया है माइनस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें गिवन वैल्यूज लिखनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 मोल MSG इन 845 ml सॉल्यूशन। तो 1 मोल है MSG और जो वॉल्यूम है वो 845 ml है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या मेंशन है? पास थ्रू 200 mm ट्यूब, उसको हम पास कर रहे हैं किससे? यानी कि लेंथ मेंशन है 200 mm। अब यहां पर आपको डेसीमीटर और मिलीमीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं या 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर है, और उसे हमें कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वी हैव टू लर्न दिस। हमें याद रखना है कि जो 1 डेसीमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर किसके इक्वल है? 100 मिलीमीटर के इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? 200 मिलीमीटर, तो उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो दैट विल बी 2 डेसीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जर्व रोटेशन प्लस 9.6 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन में अल्फा गिवन है प्लस 9.6 डिग्री। अब ध्यान दो, यहां माइनस पूछा है, तो ये जो अल्फा था वो किसका था, ध्यान से देखना, पहला चेंज हमें करना है, इस प्लस को चेंज करना है माइनस में। तो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी में सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, सेम सॉल्यूशन का पूछे। तो मैंने क्या किया, इसको तुरंत ही इसका साइन लिख दिया माइनस। तो आपकी मर्जी है, या तो यहां माइनस लिखो या लास्ट में इन्वर्ट कर दो, दैट इज टोटली ऑन यू। ठीक है, अब हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन इज थीटा विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होती है ग्राम पर ml, लेकिन यहां तो मोल गिवन है, तो क्या हमने मोल कॉन्सेप्ट से मोलर मास निकाला है, बिल्कुल। तो 1 मोल का क्या मतलब है, समझो यहां पे ध्यान से, तो msg का आप मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 169 ग्राम। ठीक है, तो 169 ग्राम इज मोलर मास, तो ऑब्वियसली जो कंसंट्रेशन है दैट इज ग्राम पर ml, यानी कॉन्सेंट्रेशन यहां किसमें है, वेट बाय वॉल्यूम। वेट किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, ml में। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए इसे एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूं। ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन एट अ गिवन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू कॉन्सेंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम, जिसकी यूनिट है ग्राम पर ml। ठीक है, अब कैलकुलेशन का वक्त आ गया है। अगर ये सारी चीजें हमें क्लियर है तो कैलकुलेशन आप स्क्रीन रोक के, मैं बोलूंगा पहली बार खुद ही करो, ताकि जो भी एरर है अभी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहां वैल्यू थी -9.6 डिवाइडेड बाय लेंथ इज 2 डेसीमीटर मल्टीप्लाई वेट। अगर मोल 1 है तो वेट कितना होगा, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये तो मोल कॉन्सेप्ट से पता है हमें। ठीक है, वी नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि गिवन मास किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है 1 और मोलर मास है 169, तो 1 इंटू 169 कम्स आउट टू बी 169 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मेंशन है 845 ml। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन इजी है, ये सीधे चला जाएगा 5 से, और ये 2 से 9.6 को आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो इट बिकम्स -9.6 कैन बी 2 4 8 एंड 4.8 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 40 24, तो आंसर इज -24 डिग्री। आंसर +24 है, +56.8 है, -48 है, -24 नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने क्वेश्चन में -msg की जगह प्लस पूछा होता तो मेरा आंसर होता A, लेकिन अभी माइनस पूछा है तो आंसर होगा D। क्या होगा आंसर, D। तो देखिए इस क्वेश्चन से क्या टेक अवे, हमें अगर ऑब्जर्व रोटेशन गिवन हो तो स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकालते हैं, दिस इज द टेक अवे पॉइंट। अब मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, मतलब ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूरे पैराग्राफ से और फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ -msg इन अ मिक्सचर कंटेनिंग +msg एंड -msg, यानी एक मिक्सचर है जिसमें प्लस और माइनस दोनों msg है, हुज स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कुछ परसेंट डेक्स्ट्रो को रखा और कुछ परसेंट लीवो को रखा, तो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन आ गया -20 डिग्री। तो आप बताओ क्या परसेंटेज होगी -msg की,
यानी कि डेक्स्ट्रो वाले एमएसजी की क्या हो। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट विद दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन में कि आपको जो वैल्यू मेंशन है -20 डिग्री, ये स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। और स्पेसिफिक रोटेशन नेवर चेंज विद लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन अगर परसेंटेज चेंज आ रहा है तो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होगा। तो मान लेते हैं जो -msg है उसका ऑप्टिकल रोटेशन है x, वो परसेंटेज है x, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन तो चेंज नहीं होता कभी, ठीक है। स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन कभी चेंज नहीं होता। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो -msg का जो परसेंटेज है वो है x। अब अगर मैं कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहता हूं तो ऐसा मान लेता हूं कि टोटल वैल्यू ही 100 है, तो अगर -msg x है तो परसेंटेज ऑफ प्लस msg कितना हो जाएगा, तो यू कैन से दैट इज 100 - x। और अब अगर हमसे पूछा जाए कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, वो किसका सम है, तो हम वो बोलेंगे कि स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो आता है वो कैसे आता है, कितना परसेंट -msg है इनटू इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जिसको मैंने थीटा माना है, प्लस परसेंटेज ऑफ प्लस msg जिसको इनटू में थीटा जो हमने प्लस। तो स्पेसिफिक रोटेशन यानी अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि टोटल परसेंटेज 20 है, वो 100 तो परसेंट से मल्टीप्लाई कर दिया 100 के लिए, मतलब 100 में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, और -msg जो है वो है हमारा x, और ऑप्टिकल रोटेशन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -20 से, प्लस 100 माइनस x, उसको भी स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये गलती हो गई, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन तो मिक्सचर का -20 है, लेकिन इंडिविजुअल का हम निकाल चुके हैं, दैट इज -24 डेक्स्ट्रो लीवो का, और डेक्स्ट्रो का कितना हो जाएगा +24। तो यहां हमने वैल्यू लिख दी -24 और +24। अब ये सीधे हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो क्या हो गया हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन, दैट इज 2000 इट बिकम्स -24x प्लस 2400 -24x, ठीक है। तो परसेंटेज किस तरीके से निकाला है कि कितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो वो जो 100 था वो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, इट बिकम्स 4400 -48x, और ये यहाँ पे जो स्पेसिफिक रोटेशन है माइनस का है तो माइनस साइन भी आएगा। अब उसके बाद ये माइनस जाके इधर ऐड हो जाएगा। अब 48 को 4400 से डिवाइड करो, x इज इक्वल टू 4400 बाय 48, माइनस और माइनस कैंसिल। देखो इसे अप्रोक्सीमेटली 50 मान लेते हैं, 50 मानते ही कैंसिल हो गया, यानी कि 90 के आसपास आंसर होगा। तो दैट इज वेरी क्लियर कि हमारा आंसर क्या हुआ, सी 91.6%। नाउ अब इसके एप्लीकेशन पे चलते, थर्ड पार्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपके सारे कंसेप्ट दूर कर देगा कि स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू को यूज कैसे करना है। तो देखो ध्यान रखना, हमें ध्यान क्या रखना है, हमने बिगिनिंग में फर्स्ट पार्ट में स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन निकाला है इफ इट इज 100% प्योर डेक्स्ट्रो और लीवो। 100% प्योर डेक्स्ट्रो है तो +24, लीवो है तो -24, लेकिन अगर दोनों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन चेंज होगा तब स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगा। ध्यान रखना, ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ना कंसंट्रेशन के साथ बदल रहा है ना लेंथ के साथ बदल रहा है, लेकिन अगर दोनों डेक्स्ट्रो लीवो मिक्स हो रहे हैं तब वो बदल रहा है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट, इसका क्वेश्चन में मेंशन है 33.8 ग्राम डेक्स्ट्रो एमएसजी को रखा है 338 ml सॉल्यूशन में, और इसे मिक्स किया है 16.9 ग्राम ऑफ लीवो, माइनस मतलब लीवो एमएसजी in 169 ml of solution, and
फाइनल सॉल्यूशन वाज पास थ्रू 400 mm ट्यूब। तो जो ट्यूब है जिससे पास कर रहे हैं उसकी लेंथ 400 mm है। अब दोनों को 400 mm से पास कर रहे हैं तो यानी दोनों की लेंथ यही है। फाइंड आउट ऑब्जर्व रोटेशन, आपको ऑब्जर्व रोटेशन निकालना है फाइनल सॉल्यूशन का। तो सुनो, स्पेसिफिक रोटेशन होता है थीटा इज ऑब्जर्व बाय लेंथ इनटू सी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ऑब्जर्व रोटेशन निकालना है अल्फा विथ चेंज विथ लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन, जो लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन से चेंज होगा। तो अल्फा कितना हो गया, थीटा मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, सेकंड अभी पिछले पार्ट में हमने सीखा कि स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो गया अगर इनका परसेंट चेंज हुआ। तो ऐसे ही जब हमने डेक्स्ट्रो और लीवो को मिक्स किया, ध्यान से सुनना, जब हमने डेक्स्ट्रो को और लीवो को मिक्स किया तो डेफिनेटली ऑब्जर्व रोटेशन उनका सम है। तो हमने कहा कि इट मींस जो अल्फा की वैल्यू आएगी फाइनल सॉल्यूशन की वो किसका सम होगी, वो होगी ऑप्टिकल रोटेशन लेंथ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑन मिक्सिंग प्लस ऑप्टिकल रोटेशन स्पेसिफिक लेंथ इनटू सी ऑन मिक्सिंग। अब आप समझिए मिक्स करने पे क्या पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ बदल रही है? नो, लेंथ तो हमेशा फिक्स रहने वाली है। तो लेंथ अगर मिलीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो इट बिकम्स 4 डेसीमीटर। अब क्या वेट बदलने वाला है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन होता है वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट भी नहीं बदलने वाला है। यानी कि प्लस एमएसजी का जो वेट है वो फिक्स रहने वाला है 33.8 ग्राम, और माइनस एमएसजी का भी वेट क्या है, फिक्स रहने वाला है 16.9 ग्राम। मिक्सिंग पे क्या बदलेगा? वॉल्यूम, बिल्कुल सही। अगर आप 338 ml एक अलग सॉल्यूशन है और 169 ml एक अलग सॉल्यूशन है, उसको मिक्स कर दोगे तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक सिली मिस्टेक हम करते हैं कि जब डेक्स्ट्रो एमएसजी को मिक्स किया लीवो एमएसजी से तो 169 ml और 338 ml क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये फिर ऐड हो गए, कितना हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम इज, तो यू कैन से यस, ये तो हम बता देंगे आराम से। तो इट बिकम्स 9 + 8 17, 3 + 6 9 10। ओके, एंड इसके बाद 3 + 1 4 5 507। ठीक है, तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई, 507। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन में ये वाला एक एरर हो जाता है, लेंथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ इज ऑलवेज फिक्स 4। अब कई बार पहली बार जब करते हैं तो गलती दिमाग में कंफ्यूजन आता है, ये जो थीटा है कितना ले, 20 ले 24। तो देखो थीटा इज स्पेसिफिक रोटेशन, ये कभी नहीं बदलेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट में थीटा निकाला है वही, बस ध्यान क्या रखना है कि अगर वो प्लस एमएसजी है तो थीटा की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, और अगर वो माइनस एमएसजी है तो थीटा की वैल्यू -24 डिग्री हो जाएगी। और इसको ऐड करो, सॉल्व करो। ठीक है, इसको ऐड करके सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको आपके सामने फटाफट सॉल्व कर देता हूं। तो 24 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 और 33.8 बाय 507 प्लस -24 डिग्री, लेंथ तो सेम थी, सिर्फ सॉल्यूशन 16.9 है और वॉल्यूम 507। और कैलकुलेशन से समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं 2/3 है, क्योंकि ये 169 का डबल है और ये ट्रिपल, तो 0.2/3, और ये भी 169 का ट्रिपल है तो 0.1/3। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो +24 इंटू 0.8/3 और -24 इंटू 0.4/3। ठीक है, आप चाहे तो 1/3 बाहर करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो 1/3 बाहर कर देते हैं हम,
और वैसे अगर ये मल्टीप्लाई बाहर हो रहा है तो आप प्रॉपर 4/3 भी बाहर कर सकते हो। या फिर क्या कर रहा हूं मैं, आसान भी बच्चे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे अरे सर ये काटो ना ऐसे, कट गया। 8 8 जा 6.4, 8 4 जा 3.2, आंसर इज 3.2 डिग्री। कितनी इजी कैलकुलेशन, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। तो यहां हमने क्या सीखा, फटाफट आपके लिए रिकैप कर देता हूं मैं। हमने ये सीखा कि ऑप्टिकल रोटेशन जो पोलैरिमीटर ट्यूब से पास करके आता है दैट इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व रोटेशन चेंज हो सकता है, स्पेसिफिक रोटेशन चेंज नहीं होता। स्पेसिफिक रोटेशन हमेशा ऑब्जर्व रोटेशन को लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करते हैं तो आता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि लेंथ होती है डेसीमीटर में, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर यहां बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन है ग्राम पर ml। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में जो भी डेटा मेंशन है लेंथ का, वेट का, वॉल्यूम का, और अगर ऑब्जर्व रोटेशन मेंशन है तो 100% हम स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं, जैसे यहां निकाला था। अगर डेक्स्ट्रो का पूछा है तो प्लस साइन के साथ लिखना है, और अगर लीवो का पूछा है तो आंसर माइनस साइन के आएगा, इसीलिए इसका आंसर नन हो गया। डेक्स्ट्रो पूछा होता तो इसका आंसर +24 डिग्री होता। और स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन कभी नहीं बदलता अनलेस और अनटिल डेक्स्ट्रो और लीवो मिक्स ना हो। डेक्स्ट्रो और लीवो मिक्स होंगे तो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब भी डेक्स्ट्रो और लीवो मिक्स होगा तो देखो हमेशा थीटा फिक्स होगा, बस डेक्स्ट्रो वाले का प्लस होगा और लीवो वाले का माइनस होगा। और क्योंकि परसेंटेज निकालेंगे तो एक चीज और फिक्स होगी कि अगर डेक्स्ट्रो को x माना है तो दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा। इसको ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 100, ये जो परसेंटेज आएगी ये आ जाएगी ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर। इसी चीज को मैंने उधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये चीज हमेशा हमेशा रिपीट होगी, तो मैं चाहता हूं कि इसका सिंप्लीफिकेशन भी पता हो। और वो सिंप्लीफिकेशन क्या है, थीटा एक्स माइनस थीटा एक्स माइनस 100 थीटा, ठीक है। और ये मिक्सचर का है तो थीटा ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, तो दैट इज 100। तो अब अगर यहां पे अगर हम बात करें माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब एवरी टाइम ये होगा 2 टाइम्स ऑफ थीटा इंटू एक्स, ये फिक्स होने वाला है हमेशा, ठीक है। और बात करें इसको तो 100 मल्टीप्लाई बाय थीटा ऑफ द मिक्सचर प्लस 100 टाइम्स ऑफ थीटा किसी एक का डेक्स्ट्रो और लीवो का। तो आप यहां से भी ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि ट्वाइस वैल्यू तो ये होगी ही होगी ट्वाइस, और ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन किसी का 20 है और ये 24 डिग्री है, तो 20 + 24 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाय थीटा एक्स बाय 100, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस चीज को, थीटा ऑफ द मिक्सचर, थीटा किसी एक का इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा किसी एक का मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, ऐसे भी लिख सकते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, जैसे जैसे आपने देखा होगा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना, हम खुद ही चीजें शॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे बच्चा मेरे से पूछता है ऑफलाइन में कि सर आप इसे सिंप्लीफाई कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, तो मैं बोलता हूँ देखो बच्चों आपको समझ आएगा, आप खुद ही सिंप्लीफाई कर लोगे। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में समझ आया कि स्पेसिफिक रोटेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, वैल्यू वही रखेंगे, डेक्स्ट्रो के लिए +24, लीवो के लिए -24, मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन और ऐड, कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो हेयर वी डिस्कस्ड बेसिक fundamental definition and calculation of specific rotation, and observed rotation is always given in the question. क्वेश्चन में ऑब्जर्व निकलेगा, यानी कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व निकलता है और लेंथ और उससे डिवाइड करके हम स्पेसिफिक वैल्यू निकालते हैं, विच इज नेवर नेवर गोइंग टू चेंज।